Hi everybody, I'm Shah Rukh Khan and you're watching Bollywood Hungama with Faridun. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. Well, we have with us one such Dilwara Didawar who has made India proud all across the world. Shah Rukh Khan, huge pleasure to have you back on Bollywood Hungama. Thank you, sir. And thank you, sir. And amazing response to the promos of Dilwale. How's the feeling for you, sir? बहुत अच्छा है यार, मेहनत की है. आई थिंक फिल्म भी अच्छी ठीक ठाक सी बन गई है जी. और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं. रोहित ने बहुत दिल लगा के फिल्म बनाई है. हमने अभी पूरी फिल्म नहीं देखी क्योंकि लास्ट मिनट तक काम ही करते रहे. लेकिन वंस यू स्टार्ट गेटिंग द फीडबैक कि लोगों को गाने पसंद आ रहे हैं, थोड़ा प्रोमो पसंद आ रहा है, छोटी मोटी हिस्से जो अंग आ रहे हैं पिक्चर के जी वो पसंद आ रहे हैं. क्योंकि हमारा आइडिया ये था कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग आउट जस्ट वन लिटिल थिंग, हम 20 दिन की मार्केटिंग करें कि फिल्म के बारे में जो मेरा हमेशा आइडिया रहता है कि इन्फॉर्म कर दें सबको. सो आई थिंक अब इन्फॉर्मेशन टुकुर टुकुर के साथ खत्म हो गई. राइट. और अब इंशाल्लाह 3-4 दिन में फिल्म आ जाएगी. Sir, in fact, I'm sure that you must be doing like millions of interviews and interactions. What is it about Dilwale that no one has asked you yet and you would want people to know about it? Actually थोड़ा सा डिफिकल्ट है यार. फिल्म की जो कहानी है मुझे ऐसा लगता है एक अजीब से मोड़ पर आके एक बड़ा ही इंट्रीगिंग सा या लिटिल शॉकिंग टर्न अराउंड लेती है. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्क्रीन प्ले में. इट्स नॉट लाइक द स्टोरी इज़ कम्प्लीटली ट्विस्टेड. और जो एक बात है कि रोहित शेट्टी की फिल्म में अमूमन ये नहीं लगता लोगों की फैमिली फिल्म होगी, एंड में रिलेशनशिप्स के बारे में होगी. तो मैं खुद एक्चुअली आखिरी जो आधा घंटा बड़े पॉइगनेंट और स्वीट सा है. सो जैसे अमूमन बोलते हैं लोग कि रोहित शेट्टी की फिल्म में एक्शन होता है, लोग एक दूसरे को मुंह पे मारते हैं, इसमें हम चीक टू चीक डांस कर रहे हैं इनके अंदर. एंड सो आई थिंक the difference in approach for a Rohit Shetty film and Shah Rukh Khan and Kajol film and Varun and Kriti's film, वो थोड़ा कुछ इसमें अच्छा मिश्रण हो गया. Right. In fact, I asked Varun that you are like a happening superstar right now as well. You've had like a 10% record. What is it that you're having as far as in terms of meaty role as far as when it's like a Shah Rukh Khan Kajol film? So he said 500 times confident that it's like a very good role, and the sort of chemistry that you and Varun are having, I think is fantastic as well. So would you like to talk about something about yeah, I think the film is about two brothers also. जी. You know, बहुत inherent उसका पोर्शन है फिल्म का कि दो भाइयों के बीच में जो एक दोस्ती है, एक प्यार है, और फिर तकरार है, और फिर उनका फिर से मिल जाना. आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. मे बी कभी खुशी कभी गम में बहुत एक हाई लेवल पे किया था. इस फिल्म के अंदर थोड़ा कॉमेडी, एक्शन, एंड स्टिल द इमोशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग दो भाइयों का. एंड एज फार एज रोल्स आर कंसर्न यार, मैं हमेशा सब एक्टर्स को ये बोलता हूँ कि दे आर नो स्मॉल रोल्स, दे ओनली स्मॉल एक्टर्स. एंड वरुण बहुत बड़े एक्टर, कृति बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. तो दोनों ने जो अपना रोल संभाला है फिल्म का, बिकॉज प्रेजेंट टू पास्ट में है वो जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है उनका, एज इम्पॉर्टेंट एज एनीवन एल्स इन द फिल्म और इवन मोर सो. सो एक्चुअली उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू होल्ड द फिल्म. एंड आई थिंक व्हेन आई सी द फिल्म दे हैव हेल्ड इट फैंटास्टिकली. एंड आई थिंक ओवरऑल जो 4 प्रोटैगनिस्ट हैं उसमें ये बोलना कि मैं सुपरस्टार हूँ, बड़ा हीरो हूँ, आई थिंक कहानी बहुत बड़ी होती है. उसके अंदर हमारे अगर किरदार अच्छे बैठ जाएँ तो फिर सबके सब सुपरस्टार हो जाते. राइट. Now the entire the song picturization as far as you and Kajol is concerned has always been talked about, and Janam Janam I think it's an outstanding song. Same with Gerua. The way the picturization is beautiful as well. Do you feel heartened somewhere that people are really reacting to your chemistry in such a manner? It's been many years that you guys have been working together, but it looks still the same. It looks एक्चुअली तो ऐसा हमने सोचा नहीं था कि ये कोई प्रेशर है हमारे ऊपर. रोहित बीच में शूटिंग करते करते बार बार बोलते रहते थे कभी कभी कि यार वो अरे नहीं सर, लोग डांटेंगे मुझको अगर ठीक नहीं किया तो शाहरुख काजोल को. तो वी यूज्ड टू फाइंड इट आउट बिकॉज काजोल एंड मी हैव नेवर थॉट ऑफ इट एज समथिंग स्पेशल. वी कम ऑन सेट एंड डू व्हाट वी डू, एंड गॉड्स बीन काइंड. आई थिंक द डायरेक्टर्स, द राइटर्स, आई थिंक द ऑडियंस मोर देन एनीबॉडी एल्स बीन वेरी काइंड टू द वे वी आर रिसीव्ड ऑन स्क्रीन. जब गाने की बात आई थी तो आई थिंक रोहित ने कहा सर इसको ऑब्वियसली इट शुड बी अ क्लासिकल शाहरुख काजोल रोमांटिक सॉन्ग एंड स्टिल लिटिल वेरीड. तो आज के ज़माने में हमने ऐसी जगह चुनी, आइसलैंड. सो पुटिंग ऑल दोस टुगेदर एंड नाउ सीइंग द रिजल्ट आई एम वेरी हैप्पी. इट्स वेरी वेरी हार्टनिंग. जनम जनम मेरा खुद का फेवरेट गाना है जी. तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो बारिश के अंदर और थोड़ा सा इंटेंस जिस तरह से डांस शायद पूरा नहीं दिखाया, अभी 1.5-2 मिनट बाकी होगा, फिल्म में होगा.
सो आई थिंक बोथ द सॉन्ग्स आर वेरी डिफरेंट, दोनों के दोनों लव सॉन्ग हैं और मुझे बहुत खुशी है कि लोग कह रहे हैं काजोल बहुत अच्छी लग रही है, बिकॉज वो एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. बिल्कुल. So दायरे is featured on you guys as well? हाँ, दायरे पूरी फैमिली के ऊपर. I think that's a beautiful song as well. वो बहुत खूबसूरत है. वो आज हम शायद प्रेस के लिए रिलीज भी करेंगे. मुझे बहुत अच्छा लगता है. और हमने वो 30 सेकंड में गाना चुन लिया था. बहुत अच्छा गाना है. That's a beautiful song. Apart from the fact that Dilwale is releasing on 18th December, the fact is that a lot of people are just awaiting 19th and 20th December because of the Big Boss episode of you and Salman Khan. The pictures are going viral. The people are just reacting to it like hugely positively, and I think the TRPs are going to go across the roof. Is that something that you really enjoyed as well? Salman and me have worked after even longer than Kajol and me have worked. Right. हमने 5 साल बाद गाएंगे सलमान मैंने करण अर्जुन कब आई थी? So I don't even remember the last time I worked. Yeah, so it's been a long time. It was nice. यहीं पे हम शूट कर रहे थे इसी स्टूडियो में, तो बहुत अच्छा लगा यार उसके साथ काम करके. मिलना जुलना तो चलता रहता. I keep meeting him. But it was nice to act out and say a few lines with him after such a long time. And hopefully, मुझे मालूम नहीं है बिग बॉस में क्या होगा, कैसे करते हैं, लेकिन I'm sure वो स्क्रिप्ट करेंगे, कुछ अच्छा लिखेंगे. And सलमान बहुत ही heartening और endearing है as a host. So I'll just tag along and enjoy with him and कोशिश यही करेंगे कि जो भी करें, बातचीत करें, जो भी एक्सचेंज हो, आई होप पीपल गेट एंटरटेन बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू. होल आइडिया ऑफ सलमान, माई सेल्फ एंड एवरी एक्टर एक्चुअली कि हम आपको एंटरटेन कर सकें. सो इंशाल्लाह जब आएगा टेलीविजन पे कुछ अच्छी बात निकल आएगी, कुछ हंसी मजाक हो जाएगा. Absolutely. So a lot of people are just very happy with the choice of movie that you are having for 2016. Fan and Raees are two films that are presenting Shah Rukh Khan in an altogether different light altogether, and very very interesting directors as well. And you're having Gauri Shinde's film. She's a fantastic director, very interesting as well. Is it like a conscious decision on your part to just choose such subjects? I don't question the opening sentence of your question, which said very many people are happy with the choices. Right. As an actor, I have to be happy with my choices before people can be made happy with my choices. Bilkul, absolutely. So I'm extremely happy with the films I have been offered. Fan, you've called one of the most special films of your career. It's nice, yeah. It's amazingly difficult, completely unachievable at one point in time. We nearly scrapped the film. We thought शायद हम नहीं कर पाएंगे. फिर रात को हम बड़ा दुखी बैठे रहे रेड चिलीज के बाहर कि होगी कि नहीं होगी. And then Adi, me and Manish decided कर लेते हैं यार. अब ठीक नहीं भी होगी तो कर लेंगे. And now when we see it and the trailer's out, I think we've achieved what we set out to, and maybe even a little more in terms of visual effects and the look. अब बाकी फिल्म की कहानी है जो हमें अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है और मुझे लगता है ठीक ठाक बन के आएगी. So the films I do are the films that I'm offered, and I need to like them myself first यार before. So I'm in state of mind different phase में होता हूँ कि यार अभी कॉमेडी कर लेता हूँ, अभी over the top फिल्म करता हूँ, एक्शन करता हूँ. So I was in a state of mind where something as special अगर नहीं आती फैन तो मैं स्टेट ऑफ माइंड में रहता लेकिन वो फिल्म नहीं करता. सो आई एम ग्लैड रईस. राहुल बहुत ही अलग किस्म के डायरेक्टर हैं, स्टोरी बहुत अच्छी है. सो इट्स नाइस कॉम्बिनेशन एंड होपफुली लोगों को अच्छा लगेगा जो स्टोरी टेलिंग है दोनों फिल्मों जी. Your book is keenly awaited as well. It's been in writing for a long time. Even your speech at IIM Bangalore, that has, I think, people have been reading on various social media networks. You've written it brilliantly somewhere. Is it something that you're personally looking forward to? The book? Yeah. I've always said this before. The book is therapeutic for me. I write things. It makes me feel nice when I'm sitting alone. But unfortunately, the way I'm working right now, there's hardly any time to sit alone. So it'll take a long time. I don't see it completing fast. या तो मैं 2 महीने काम करना छोड़ दूँ, फिर काम करना छोड़ दूँगा तो फिल्में नहीं होंगी. फिल्में नहीं होंगी तो मुझे बड़ा दुख होगा. Because I like working in films. So yeah, I think it'll be a long drawn out process. But I like writing. I write only when I feel like. I don't write. That's the reason it's not complete. I don't write it to complete it and publish it. And that's not the whole thing. The idea is that the book should come out and maybe, and I'm not being presumptuous, some people will like a few parts of my life that I've led. I've led a very exciting, colorful life in the last 25 years as a star. And maybe it'll entice people to like this medium, cinema. And maybe, when my children are older, they'll read something out of the book. I don't think they'll read now. Abhi to mere saath hi hai. When they're older, they'll read it and they'll say, oh, okay, our father did this. It'll be nice for them to have as a printed memory, maybe. Are you doing Imtiaz Ali's film? We're in talks with a lot of people here. I think Imtiaz usme se ek hai. Imtiaz mere bahut qareeb aur dost hai. Absolutely. So we keep talking about a lot of films, and Anand Rai also. So we've been sitting and talking about stuff, and something comes out, it'll be really nice, yeah. But it should be something जो उनको भी खुशी है, मुझे भी खुशी है. हम उस स्टेज पे नहीं, at least मैं नहीं हूँ कि just because करनी है कर लेंगे.
क्या करनी है, कैसे करनी है, जिसमें उनको ज़्यादा खुशी हो मेरे साथ काम करके। तो वो अगर जब बन जाएगा, अभी तो वो भी बिजी थे, मैं भी बहुत बिजी हूँ, बहुत दिनों से मिला ही नहीं मैं उनसे। The dialogue bazi in Dilwale is something that a lot of people are just very interested with. Typical एक जो बहुत ही punchy dialogues जिसको कहते हैं that theaters में सीटें जिस पे बचती हैं. Is there something that you feel is the USP of the film as well? Do you feel that? नहीं यार, मुझे तो समझ ही नहीं आता है जब साजिद फराद ने बोला ये डायलॉग सबको बहुत अच्छा लगेगा कि हम शरीफ क्या हुए सारी दुनिया ही बदमाश। Yeah, that's true. That's true. तो 10-12 टेक किए उन्होंने, तो मैं खुद आई डिडंट नो व्हाई दे वर टेकिंग सो मेनी टेक्स। उन्होंने कहा नहीं ये गलत नहीं हो सकता सर, ये शॉट गलत नहीं हो सकता, आउट ऑफ फोकस नहीं हो सकता, क्या ये बहुत अच्छा डायलॉग है। तो मुझे तो समझ भी नहीं थी, मुझे डायलॉग इतने समझ नहीं आते। अब कौन कह सकता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा विल बिकम अ डायलॉग। सो यू से इट विद द फीलिंग ऑफ द फिल्म, एंड अगर उस कैरेक्टर में अच्छी जम जाए, मैं इवन रईस का जो डायलॉग है कि बनिए का दिमाग मियाँ भाई की डेयरिंग अम्मी जान कहती थी, अल्टीमेट। रितेश को बहुत अच्छा लगता था। मैं उसका हमेशा यार इतना अच्छा डायलॉग नहीं है यार, ये जमेगा नहीं। सो नहीं शाह, यू सी व्हेन दे हियर इट। सो आई कांट टेल डायलॉग्स एक्चुअली, मैं कैरेक्टर में जब बोल देता हूँ रिलीज होने के बाद लोगों को पसंद आते हैं, बट ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं सोचा कि कुछ कड़कता हुआ डायलॉग लिखो। हाँ, डॉन में करते थे जी, बिकॉज डॉन वाज मेंट टू हैव टंग इन चीक डायलॉग्स की डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो डॉन का दुश्मन है। सो दोज वर थिंग्स यू डिड फॉर द कैरेक्टर, बट ऐसा बाकी फिल्मों में आई थिंक फिल्म का कैरेक्टर अच्छा लगता है, स्टोरी अच्छी लगती है, उसमें फिट हो, ऐसी डायलॉग बाजी करो तो नहीं जमता है मुझे। बट आई थिंक इन दिलवाले एक दो चीजें अच्छी हैं जो साजिद फराद ने। Farhan is just grappling with a lot of story ideas for Don 3. Your entire the sort of overseas fan following you have is like amazing. A lot of people have these questions that will they be like dubbed versions in say German, and you're releasing in Peru as well. Will they be like dubbed versions, or will they be subtitles? I think Germany we do have dubbed versions. I'm not very clear. मैं गौरव को बता दूंगा कि तुम लोगों को इन्फॉर्म कर सको, बट आई थिंक सबटाइटल्स तो हर फिल्म में होगा जी, एंड जहाँ जहाँ पे बन पड़ेगा कोशिश करके वी विल डब इट। डिलीवरीज अब जाना शुरू हो गई होंगी, आखिरी 2-4 दिन रह गए, एंड आई एम श्योर जहाँ पर 1-2 हफ्ता है रिलीज होने में, जैसे जर्मनी या सम प्लेसेस हफ्ते बाद हो रही है। जी जी, मैंने इजिप्ट में सुना शायद 30 को हो रही है। सो wherever it is possible, we will most certainly try. Austria, I think on January 7th someone has told Jan 7th Germany and Austria. So maybe there we can dub it, yeah, whenever we get the time. और I think Germany वगैरह में वैसे ही करते हैं, मतलब अमूमन मैंने सुना है कि डब करते हैं, तो जहाँ जहाँ हो सकेगी जरूर करेंगे यार, because it has a far reaching effect. Like you said, I have an audience which is all over the world and they love me so much. I would like them to hear me in their language and perhaps comprehend the film a little better. And this is the kind of film, the storyline is interesting to watch and hear. Right. So it'll be nice if it can be done. Fantastic, sir. Thank you for your time, and looking forward to Dilwale and all your future ventures. Thank you, Farid. Thanks, sir. God bless Thank you. you. Thank you very much. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Yeah.